हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि अबाउट कार के एक और फ्रेश वीडियो में। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो अगर हम एक सेकंड हैंड कार जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। तो जब हम कार परचेज़ करने जाते हैं यूज्ड कार, तो उस वक्त हमें उस कार के अंदर क्या क्या चेक करना चाहिए, किस कार को जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, और अगर कोई कार जो रहती है वो हम परचेज़ करते हैं और हमें मतलब कि उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं रहता, तो हम कैसे उसके ऊपर जो है वो मैक्सिमम जो है डिस्काउंट भी ले सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ 21.5% व्यूअर्स ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सेकंड हैंड जब हम कार परचेस करने जाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो पॉइंट है वो चेक करने होते हैं। तो फिलहाल जो है मैं इस वीडियो को जो दो पार्ट के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है हम इसका जो इंजन है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले। इंजन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, गाड़ी जो है वो चलने में कैसी है, उसकी सस्पेंशन कैसा है, वो सब कुछ। और जो उसके बाद का जो नेक्स्ट जो पार्ट रहने वाला है उसके अंदर हम गाड़ी को कैसे चेक कर सकते हैं कि गाड़ी जो है वो एक्सीडेंटल है या नहीं। और उसके बाद जो है उसका सारा जितना भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है, चाहे वो टच स्क्रीन हो या एसी हो, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। वो पार्ट 2 के अंदर रहने वाला है, तो वो पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। फिलहाल बात करते हुए जो हमारा ये पार्ट 1 है, जो कि उसका इंजन ट्रांसमिशन वाले सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए अभी मैं आपको जो कार का बोनेट है उसको ओपन करके और उसके बाद दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या पार्ट जो है वो चेक करना है। और साथ ही में आप जो कार परचेस करना चाहते हो तो उसको सर्विस रिकॉर्ड जो है वो ज़रूर से आप निकलवा देना। कार का जो भी ब्रांड की कार है वो आप सर्विस स्टेशन पे जाकर उसका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो आप निकलवा सकते हो, जिससे आपको एक बेनिफिट होगा कि गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं बात करूँ, आपको सबसे पहले जो कार के ओनर है उनको बता देना है कि आपको जो कार है वो मतलब कि आप जब चेक करें तभी उसको कोल्ड स्टार्ट भी करें, उसको जो है वो ऑन नहीं करें। तो उस वक्त सबसे पहले आपको कार का इंजन पहले चेक कर लेना है कि कहीं से भी ऑयल लीक या कुछ भी नहीं है। जैसे आप कहीं यहाँ पर आप अंदर देख लीजिए, किसी भी पार्ट के ऊपर ऑयल आपका जो है वो आपको स्ट्रेस मतलब कि ऑयल का जो है वो आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हो। इवन आपको जो है वो कार के अंडर बॉडी भी चेक करना है कि अंडर बॉडी जो है वो कहीं पे भी ऑयल लीक तो नहीं है। सेकंड है उसका जो मेन इंजन के अंदर वो उसका इंजन ऑयल। तो आपको सबसे पहले कार की जो सर्विस है वो टाइम टू टाइम हुई है या नहीं, वो कैसे आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो है इसका डिपस्टिक को ओपन करना है, खोलना है। यहाँ पर हर गाड़ी के अंदर डिपस्टिक रहेंगी और इसका आपका ऑयल लेवल जो है वो चेक करना है। तो ये आप देख सकते हो, हर जो डिपस्टिक रहती है उसके अंदर आपका 2 पॉइंट रहता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ऑलवेज मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो है इसका लेवल रहना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। प्लस आपको जो इसका ऑयल की क्वालिटी है वो भी आपको देखना है। अगर डीजल गाड़ी रहती है तो उसके अंदर जो ऑयल है वो काला हो जाता है, बट पेट्रोल गाड़ी रहती है तो उसके अंदर ज़्यादा काला नहीं होना चाहिए। काला ऑयल है तो चलता है, बट जो है ये ऑयल जो है वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया इंजन ऑयल क्या। अभी नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं उसका जो आप इंजन का कूलेंट रहता है वो। तो वो मैं अगर आपको बात करूं, उसके बाद चेक करना है इसका इंजन का कूलेंट। तो कूलेंट लेवल भी जो है वो आपको चेक करना है। हर जो कूलेंट बॉटल रहती है रिजर्वायर, उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम का पॉइंट दिया हुआ रहता है, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। इवन इसका जो खोल के भी आप इसकी कंडीशन जो है वो चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर इसका जो है वो आप सिंपली हाथ डालकर और इसकी स्मेल आप चेक कर सकते हो कि ये कूलेंट की कंडीशन है, जो क्वालिटी है वो कैसी है। अगर बिल्कुल पानी जैसा है या उसका जो स्मेल है उसके अंदर कूलेंट की स्मेल नहीं रहती, तो आपको समझ जाना है कि इसके अंदर जो कूलेंट है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं डाला और काफ़ी बार जो है इसके अंदर पानी डाला हुआ है। ये जो कूलेंट का कलर में अगर बात करूँ तो सारी गाड़ियों के अंदर अलग अलग रहता है। जैसे कि फोर्ड की कार्स के अंदर आपको ऐसा ऑरेंज टाइप का मिलता है, आपको VW की कार के अंदर रेड कलर का मिलता है, काफ़ी कार के अंदर ब्लू, ग्रीन।
तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद आपको देखना है इसका जो अपना ब्रेक ऑयल है वो यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अंदर भी सेम आपको मिनिमम और मैक्सिमम का पॉइंट मिल जाता है, वहाँ तक प्रॉपर जो है इसका अपना ऑयल जो है वो फिल होना ज़रूरी है। अभी ये तो हो गया जो ये हमने सारे फ्लूइड है वो चेकअप, बट हम कैसे जो है इंजन की कंडीशन क्या है वो चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जो ये जहाँ से ऑयल फिल करते हैं वो कैप को निकालना है और इसके नीचे आपको देखना है। अगर यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का मिल्की जैसा कुछ दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि गाड़ी के अंदर जो है हेड गैस्केट की प्रॉब्लम है, तो वो आपको आगे जाके उसको ठीक कराना पड़ सकता है और उसके अंदर काफ़ी सारा जो है वो खर्चा भी आ सकता है। तो ये हो गया। दूसरा जो है आपको गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करना है। सबसे जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हो तो उस वक्त जो उसके इंजन की नॉइस है वो कोई भी और नॉइस नहीं आनी चाहिए। अगर डीजल इंजन है तो नॉर्मल सी नॉइस रहती है, अगर पेट्रोल इंजन है तो ज़्यादा नॉइस नहीं होनी चाहिए, प्लस कोई भी नॉइस एक्स्ट्रा होनी नहीं चाहिए कहाँ से भी कुछ किसी भी चीज़ की। प्लस आपका जो है जो क्या करना है कि जो इसकी इंजन ऑन करने के बाद इसका डिप स्टिक जो है उसको रिमूव करना है। यहाँ से अगर किसी भी टाइप का जो है वो आपको एयर जैसा दिख रहा है या ऑयल आ रहा है तो वो गाड़ी के जो पिस्टन है और पिस्टन रिंग्स है वो डाउन है, तो वो आपको समझ जाना है कि वैसी गाड़ी को आपको अवॉइड करना है। हाँ, अगर आपकी जो है वॉक्सवैगन ग्रुप की जो है कार्स रहती है तो उसके अंदर नॉर्मल सी आपको यहाँ से एयर दिखाई देंगी या थोड़ा बहुत जो है वो ऑयल की बूंद भी आ सकती है, बट नॉर्मल इंजन के अंदर यहाँ से ऑयल नहीं आना चाहिए, एयर भी नहीं आने चाहिए। प्लस आपकी जो यहाँ से अगर ऑयल आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो गाड़ी के अंदर पिस्टन और इसका रिंग का काम है, तो वो आपका काफ़ी कॉस्टली पार्ट हो जाता है। अगर साथ ही में बात करूँ दूसरा आपको जो है इसका जो टर्बो चार्जर है उसको भी डीजल कार्स के अंदर चेक करना पड़ता है। इसको आप सिंपली देखो खोल के तो आप चेक कर सकते नहीं हो हर बार, क्योंकि आप अगर मैकेनिक नहीं हो तो आप उसको बिना खोले कैसे चेक कर सकते हो। तो आपको सिंपली जो है उसकी सारी लाइंस को चेक कर देना है। कहीं पे भी आपको ऑयल या ऐसा कुछ भी दिखाई देता है तो आपको समझ जाना है कि जो अपना है इसका टर्बो है वो ऑयल उठा रहा है, मतलब कि टर्बो फेल है और आपको आगे जाके टर्बो को भी चेंज कराना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया बेसिक इंजन नॉलेज कि कैसे हम जो है वो इंजन को चेक कर सकते हैं। तो ये अभी हमने इंजन के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, और अभी जो नेक्स्ट चीज़ है कैसे हम जो एक्स्ट्रा जो उसके दूसरे पार्ट्स है जैसे कि इंजन को ये पार्ट के अलावा हम दूसरे भी किस टाइप से चेक कर सकते हैं, प्लस हम इसका इंजन का जो अपना गियर बॉक्स है उसको कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको वही बताता हूँ। नेक्स्ट जो है उसके अंदर आप जो है आप कार का जो एग्जॉस्ट है उसको चेक कर सकते हो, तो उससे भी आप इंजन की जो कंडीशन है उसे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो कार आप कोल्ड स्टार्ट कर रहे हो उस वक्त में अगर बात करूं तो देखो पेट्रोल कार के अंदर जो है एग्जॉस्ट में से अगर कोल्ड स्टार्ट करते हो तो सिंपल सा थोड़ा बहुत पानी आ सकता है जो इंजन का जो अंदर कंडेंसेशन होने के कारण। बाकी डीजल इंजन के अंदर ऐसा कोई भी पानी या ऐसा कुछ बनता नहीं है। प्लस यहाँ से जो है वो आपको जब इसके अंदर आप सिंपली हाथ डालते हो तो इसके अंदर जो सिंपल कार्बन रहने वाला है, अगर ये कार्बन रहता है तो डीजल के अंदर नॉर्मल बात है। अगर इसके साथ आपको लगे कि ऑयल जैसा कुछ आ रहा है तो आपको फिर उसको चेक करना है कि क्या उसके इंजन के अंदर दिक्कत है कि उसके टर्बो चार्जर के अंदर दिक्कत है। अगर टर्बो के अंदर भी दिक्कत रहती है तो भी जो है वो यहाँ से ऑयल के साथ मतलब कि कार्बन के साथ साथ ऑयल भी आता है। अगर बात करें पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर जो है नॉर्मल ही रहता है। अगर यहाँ से जो है वो ऑयल आता है तो समझ जाना है, क्योंकि पेट्रोल कार्स के अंदर ज़्यादातर कार्स के अंदर टर्बो चार्जर नहीं रहता, तो आपको समझ जाना है कि इसका जो इंजन है वो उसका अंदर दिक्कत है, उसके कारण ही जो एग्जॉस्ट है वहाँ से ऑयल आ रहा है। प्लस इसका स्मोक भी आप चेक कर सकते हो। डीजल कार्स के अंदर जब आप स्टार्ट करते हो एक्सीलरेशन देते हो तो उस वक्त थोड़ा बहुत ब्लैक स्मोक आता है। बाकी पेट्रोल कार के अंदर जो है वो कोई भी टाइप का स्मोक आना नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको कार जो है वो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर जो है वो ड्राइव करना है।
क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, 2-3 किलोमीटर का रन लेते हैं, तो वैसा आपको रन नहीं देना है। आपको गाड़ी को 15 से 20 मिनट मतलब कि 15 से 20 किलोमीटर चलाना ही है हर कंडीशन के अंदर। जैसे कि इसको आप लोअर आरपीएम पर भी चलाए, हाई आरपीएम पे भी चलाइए, हर तरह से उसको ड्राइव करना है। कहीं से भी इंजन के अंदर आपको कोई नॉइज़ लग रही है, या अगर गाड़ी का इंजन जो है वो थोड़ा बहुत जब हीट हो जाता है या उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाता है, तो क्या उस वक्त गाड़ी का जो बिहेवियर है वो इंजन का ठीक है या नॉर्मल से अलग रहता है, वो भी आपको चेक करना है। अगर वहाँ पर आपको ऐसा कुछ लगे कि गर्म होने के बाद जो है वो इंजन के अंदर आपको अच्छा जो पंच मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो उस गाड़ी को आप सिंपल जो है वो अवॉइड ही कर दीजिए। आपको कम से कम मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे जो है आप कार को पूरा इंस्पेक्ट कर देंगे, प्लस आपको जो है इसका क्लच की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्लच का भी चेक करना है। क्लच ज़्यादा हार्ड होनी नहीं चाहिए, और उसका जो वर्किंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब कि आप जब भी क्लच प्रेस करके गियर शिफ्टिंग करते हो तो गियर शिफ्टिंग भी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं रहती तो उसके अंदर अगर दो प्रॉब्लम के कारण गियर शिफ्टिंग जो है वो प्रॉपर से नहीं हो पाती, या तो क्लच प्लेट जो है वो डाउन रहती है तब, और दूसरा जो है जो गियर बॉक्स है कार का उसके अंदर प्रॉब्लम रहती है तो तब। तो देखिए, जब क्लच के अंदर अगर इश्यू रहता है तो वो इतना बड़ा कोई रहता नहीं है। मतलब कि आप आराम से जो है वो क्लच प्लेट जो रहती है उसको चेंज करवा देते हो तो उसका जो गियर शिफ्टिंग है वो प्रॉपर हो जाती है। पर जब गियर बॉक्स के अंदर कोई इश्यू रहता है तो उस वक्त अगर आप क्लच प्लेट भी चेंज करा लेते हो तब भी जो है आपका गियर शिफ्टिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता। और गियर जो है वो गियर बॉक्स काफ़ी, आपको पता ही है, सारी गाड़ियों के काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, और उसको जब आप रिपेयरिंग करवाने जाते हो तो उसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी काफ़ी आ जाता है। तो आपको लगे कि अगर गियर बॉक्स जो है उसकी शिफ्टिंग के अंदर प्रॉपर नहीं हो रही है तो उस गाड़ी को भी आप सिंपल जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जब कार जो है वो आप हाईवे के ऊपर भी ड्राइव कर रहे हो, सिटी के अंदर भी ड्राइव कर रहे हो, तो ये तो आप उससे जो है वो इसका इंजन और गियर बॉक्स सारी चीज़ का आपने चेक कर दोगे। बट जो मेन जो दूसरा भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है वो उस कार का सस्पेंशन भी रहता है। तो आपको जो है ख़राब रास्ते पर कार को ड्राइव करना है, स्लो स्पीड पर भी ड्राइव करना है, हाई स्पीड के ऊपर भी ड्राइव करना है, क्योंकि जो सस्पेंशन के अंदर कोई इश्यू रहता है तो वो अलग अलग कंडीशन के अंदर नॉइज़ करता है। ज़्यादातर कार्स के अंदर अपने जो नोटिस होता है कि या तो स्लो स्पीड के ऊपर वो आवाज़ करता है या तो हाई स्पीड के ऊपर। तो आपको जो ख़राब रास्ते पर दोनों स्पीड के अंदर आपको टेस्ट करना है, कहीं से भी कोई भी नॉइज़ नहीं आ रहा है। अगर नॉइस आ रहा है तो वो आप जो कार ओनर है उनको आप पूछ भी सकते हो कि इसके अंदर जो है सस्पेंशन में नॉइस आ रहा है तो किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम है। अगर उनको पता है तो वो कह देते हैं, अगर नहीं पता रहता तो भी आप एक बार जो है उसको ज़रूर से चेक करवा लीजिए। अगर नॉइस आ रहा है तो मैकेनिक से आप चेक करवा लीजिए। उससे होगा ये कि अगर छोटा मोटा पार्ट रहता है सस्पेंशन के अंदर तो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता और वो आप चेंज करा दोगे तो कार जो है वो ठीक हो जाती है। बट अगर ज़्यादा जो है वो काम निकल आता है सस्पेंशन के अंदर तो सस्पेंशन वर्क भी ऐसा है कि काफ़ी कॉस्टली फिर चला जाता है। जब भी उसका पूरा कार का जब पूरे का पूरा मैं अगर बात करूँ, आप सस्पेंशन ओवरऑल करवाते हो तो आराम से जो है 30 से 35 हज़ार आराम से लग जाते हैं। आप तो बेटर यही है कि आप पहले उसका जो है वो चेक करा लीजिए। अगर सस्पेंशन में से नॉइज़ आ रहा है तो अगर वो ठीक है तो उस गाड़ी को जो है वो अपना पूरा का पूरा जो मैं ये टेस्ट आपको बता रहा हूँ जिसके अंदर आप सस्पेंशन चेक कर रहे हो तो वो पास कर रहे हैं। बाकी जो ये पार्ट 1 के अंदर मैं बात कर रहा था, जो मैंने पॉइंट आपको बताए, ये सारे पॉइंट अगर आपकी जो आप कार देखने जा रहे हो वो अगर पास कर रही है तो उसको आप ज़रूर से उस कार के ऊपर जो जा सकते हैं। बट दूसरा पार्ट भी मैं पोस्ट करूँगा तो वो भी आप देख लेना, उसके बाद जो है आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर ये जो 3 जो पार्ट मेन रहते हैं, इंजन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया और सस्पेंशन हो गया, ये तीनों चेक हो जाते हैं और तीनों ठीक रहता है तो जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो उसका बॉडी लाइन रहता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स सारी चीज़ें रहती हैं। तो खैर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो बॉडी लाइन है वो तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आने वाला है।
तो इस टाइप से जो है वो आप अगर सेकंड हैंड कार का इंजन, ट्रांसमिशन और सस्पेंशन चेक करते हो और आपको कोई भी डाउट आपको लगता है तो उस गाड़ी को जो है वो आपको अवॉइड करना है। और अगर छोटा-मोटा खर्चा रहता है या आपको पता चल जाता है कि इस गाड़ी के अंदर सपोज़ सस्पेंशन के अंदर जो आप मैकेनिक्स को दिखाते हो तो और कहते हैं कि इसके अंदर इतना खर्चा है, तो आप जो है कार ओनर जो रहता है उनको आप कह सकते हो कि मैकेनिक्स ने जो है वो इतना खर्चा उन्होंने बताया है कि इसका जो सस्पेंशन है इसका ओवरऑलिंग के अंदर या कोई भी चीज़ के अंदर इतना खर्चा आने वाला है। तो आप वहाँ पर जो है वो प्राइस जो कार की है वहाँ कम कर सकते हो, या तो आप उनसे ये भी कह सकते हो कि जो है ये प्रॉब्लम है, या तो आप जो है उसको रिज़ॉल्व करके दो। पार्ट 2, उसके अंदर हम 2 पार्ट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट रहने वाला है कार की बॉडी, कि हम कैसे जो है वो कार की चेक कर सकते हैं बॉडी कि क्या कार के अंदर जो है वो मेजर एक्सीडेंट हुआ है या नहीं। प्लस इसका जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो भी चेक करेंगे कि क्या कोई पार्ट के अंदर खराबी है या नहीं। अगर रहती है तो आप जो है उस कार के अंदर प्राइस भी कम कर सकते हो। पहले अगर बात करते हैं हम गाड़ी को कैसे चेक कर सकते हैं कि एक्सीडेंटल है या नहीं। देखो, छोटी मोटी गाड़ी जो है वो कहीं से अगर लग जाती है तो काफ़ी सारे ओनर जो है उसको पेंट करवा लेते हैं। जैसे कि अगर अपना ये फेंडर हो गया या बम्पर हो गया, तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ अगर लग जाती है तो उसको आप प्राइस जो है वो कम कर सकते हो। बाकी उसके अंदर आपको कोई इश्यू नहीं होगा उस अगर वहाँ से लगी हुई रहती है कार तो सबसे पहला जो आपको चेक करना है वो मेन एप्रन्स रहते हैं। ये आप हर कार के अंदर एप्रन लगे रहते हैं। आपको ये चेक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी की तरफ से जो है ये सील दी जाती है। बाहर से अगर की होंगी तो वो आपको पता चल जाएगा। वो आपको ये मेन देखना है। अगर ये गाड़ी के अंदर एप्रन जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब कि अगर जंग लग गया है या तो ये एक्सीडेंटल आपको लग रहा है, तो उस कार को आपको अवॉइड ही करना है। और दूसरा जो है वो मेन इसके ये आप देख सकते हो, ये बीच वाला जो ये वाला पार्ट है वो इसको लेग्स कहा जाता है। जो लेग है वो लेग्स कहे जाते हैं, दोनों तरफ रहते हैं। सेम एप्रन भी आपको यहाँ पर भी और वहाँ पर भी दोनों तरफ दी जाती है। आपको दोनों को चेक करना है। ये जो लेग्स है यहाँ पर जो है पूरा कार का इंजन जो बैठा हुआ रहता है, अगर इसके अंदर भी अगर आपको लगे कि ये एक्सीडेंटल लग रहा है या रिपेयर लग रहा है ये भी, तो आपको जो है उस कार को अवॉइड करना है। क्योंकि कितने भी अच्छे डेंटर पेंटर से अगर ये काम हुआ रहता है तो भी जो कार है वो ड्राइविंग के अंदर जब नई कार चलती है, मतलब कि जो नॉर्मल कार चलती है प्रॉपरली वैसे नहीं चलती, और वो आगे जाके आपको जो है वो फील होगा कि कार अनस्टेबल रहती है, या तो एक साइड से जो टायर है वो ख़राब हो जाता है। तो सिंपली जो ये 2 पार्ट है आपको मेन चेक करना है। अगर यहाँ से एक्सीडेंटल रहती है तो उस कार को आपको अवॉइड करना है। बाकी काफ़ी कार के अंदर जो है यहाँ पर मेटल की प्लेट भी दी जाती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। आगे उसके अंदर इतना ज़्यादा इश्यू नहीं रहता, क्योंकि अगर सामने से लग जाती है तो आपको वो चेंज भी करवाना पड़ता है। बट जो मेन है वो इसका एप्रन्स है वो लेग्स है, ये आपको ज़रूर से कार के अंदर चेक करना है। अभी दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि कार का जब हम बॉडी चेक करते हैं तो वहाँ पर हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो इसकी बॉडी है या कोई भी पार्ट है वो कैसे जो पेंट हुआ है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो नॉर्मल पैनल्स रहते हैं उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि उसका कलर अगर अलग आपको लग रहा है कि दोनों जो, जैसे कि ये पार्ट अगर पेंट रहता है तो इसका जो पेंट रहता है कलर वो सेम इसके जैसा नहीं हो पाता, चाहे वो आप कहीं से भी आप करवा लीजिए, सेम ये शेड नहीं आ पाता। तो वैसे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है उसको सिंपली जो मेटल रहता है उसको आप बजा कर भी चेक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये पार्ट जो है वो फ़िलहाल मेरी कार नहीं है तो उसके अंदर कोई भी पार्ट ऐसा चेंज नहीं हुआ रहता है। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरा जो कहते हैं एक खोखला टाइप का अगर मेटल जो है वो बचता है, कोई भी पार्ट देख सकते हो आप, तो आपको समझ जाना है कि जो इसका जो पार्ट है वो जेन्युइन है, कोई भी रिपेयरिंग नहीं है। अगर आप जब इसको नॉक करते हो और जो इसकी आवाज़ है वो दबी दबी हो, आपको फील हो रही हो, तो समझ जाना है कि वो पार्ट जो पैनल है वो रिपेयरिंग करा हुआ है। तो उससे जो है वो ज़्यादा कोई इश्यू तो नहीं रहता। अगर छोटा मोटा लग जाता है तो रिपेयरिंग करवाना पड़ता है, बट उससे आप एक फ़ायदा ले सकते हो कि जो है आप कार की जो प्राइस है उसके अंदर आप डिस्काउंट ले सकते हो। उनको बता सकते हो कि ये पार्ट जो है वो रिपेयरिंग है, तो वो आप
प्रॉबेबली इस टाइप से चेक कर सकते हो और आपकी जो कार की प्राइस है उसके अंदर प्राइस को कम कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको चेक करना है वो कार के पिलर्स रहते हैं। तो ज़्यादातर कार्स के अंदर 3 पिलर्स रहते हैं, ए और ये बी और ये सी। तो आपको तीनों जो पिलर्स है उसको चेक करना है। उसको भी सिंपली आप जो है मैं आपको बताता हूँ, ये नॉकिंग से वैसे भी चेक कर सकते हो और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जो है वो हम पता कर सकते कि ये चेंज है या रिपेयर है। तो इससे अगर यहाँ पर आपको लगे कि ये जो पिलर्स है वो चेंज हुए रखे हैं तो उस कार को आपको जो है वो अवॉइड ही करना है, क्योंकि ये मैंने आपको आगे बताया कि जो इसके लेग्स रहते हैं, एप्रन्स रहते हैं, उसको कितने भी अच्छी तरह से रिपेयर कर दीजिए या चेंज कर लीजिए, बट जो कार है वो नॉर्मल कंडीशन के जैसे नहीं चल पाती। वैसे ये भी मेन है, अगर ये जो है वो रिपेयर रहते हैं तो कार जो जेन्युइन तरीके से चलनी चाहिए वैसे नहीं चल पाती और इससे जो है आप कार का जो स्ट्रेंथ कहते हैं वो भी कम हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो है, सिंपली आपको क्या करना है, जो उसका जो ये रबर है उसको आपको निकालना है। तो जैसे आप उसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्पोर्ट वेल्डिंग करी हुई है, आप देख सकते हो। ये जो है वो कंपनी से ही होकर आता है। जब उसको रिपेयर करा जाता है तो ये जो है वो नहीं आ पाता, जो इस टाइप से जो स्पोर्ट वेल्डिंग है वो नहीं की जाती। तो वहाँ से आप सिंपली चेक कर सकते हो। और अगर कहीं ऐसी जगह से स्पोर्ट वेल्डिंग जो है वो की जाती है तो वो आप उसकी कंडीशन चेक करके भी पता चल सकता है कि अनइवन रहता है या अच्छा सा स्पोर्ट वेल्डिंग नहीं रहता। अगर ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो ये प्रॉपरली आपको स्पोर्ट वेल्डिंग जो है वो किया जाता है, ये आप राउंड देख सकते हो, तो समझ जाना है कि जो इसका जो अपना ये पिलर्स सारे हैं वो एकदम बिल्कुल अच्छी कंडीशन के अंदर है। ये आपको जो मैंने आपको ये रिबिन्स ये जो प्लास्टिक की रहती है वो सारी जगह से आपको रिमूव करके चेक करना है। ये मैंने आपको इस डोर्स के बात करी, आपको चारों डोर्स के अंदर जो है वो चेक करना है कि जो इसका कोई भी पार्ट जो है वो चेंजिंग नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रस्ट आता है, या तो जो फेंडर के अंदर की तरफ आता है या जब जो ये आगे का नीचे वाला पार्ट रहता है यहाँ पर, और जो ये पीछे का टायर्स रहता है वहाँ पर। तो आपके ये 3 और जो इसका अंडर बॉडी है वो चेक करना है। आपको यहाँ पर भी देखना है कि कहीं पे भी जो है वो किसी भी टाइप का रस्ट नहीं है। अगर रस्ट हो रहा है तो आप जो है वो कार को अगर आप ठीक कराना चाहते हो तभी लेना, बाकी अगर रस्ट आपको ज़्यादा लग रहा है तो उस कार को भी आप सिंपल से अवॉइड कर सकते हो। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे जो है वो हम पता कर सकते हैं कि जो ये डोर्स हो गया, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो चारों डोर्स हो गया, फ्रंट का जो बोनेट रह गया हो गया, और जो रियर की बूट रहती है उसको आप कैसे चेक कर सकते हो कि वो चेंज है या नहीं। तो जो भी आप अगर कंपनी से कार का जब डोर पेंट होके निकलता है तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप का जो सीलेंट है वो लगाए जाते हैं। अगर ये पार्ट चेंज रहता है तो ये सीलेंट जो है वो नहीं लगाते, और अगर लगाते भी है तो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं रहती। लेकिन आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर उसका जो आप नाखून है उसका जो नेल है वो आ जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना है कि ये जो पार्ट है जो भी जहाँ पर भी आपको लगे कि ये ऐसा दब रहा है और ख़राब आपको फील हो रहा है कि ये जो है वो जेन्युइन जैसा नहीं है, तो समझ जाना है कि वो पार्ट जो है वो चेंज हुआ रखा है, और उससे जो है वो आप ओनर्स को कह के जो कार की प्राइस है वो कम कर सकते हो। तो ये आपको चारों डोर्स हो गया, फ्रंट का जो बोनेट हो गया, और लास्ट जो इसकी बूट है उसको भी आपको चेक करना है। उसके अंदर भी आपको जो ये सीलेंट है वो मिलेगा। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको समझ जाना है कि उस कार के अंदर जो है वो एक्सीडेंटल होने के बाद वो पार्ट चेंज हुआ रखा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया उस टाइप से जो है वो आप कार को साइड से या फ्रंट से चेक कर सकते हो कि कार जो है वो एक्सीडेंटल है या नहीं। बट बात करते हैं हम बैक साइड से, तो वहाँ से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कार जो है वो एक्सीडेंटल है या नहीं। तो चलिए मैं अभी आपको उसका जो कार का बूट रहता है उसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर आप कैसे चेक कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर बूट के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली जो है
ये अगर पैनल है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, कोई भी पैनल यहाँ पर अगर रस्टी लग रहा है या रिपेरेबल लगता है, आपको समझ जाना है कार जो है वो बैक साइड से हीट हुई रखी है, तो उससे तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर हमें जो है ये अपना रियर के अंदर जो ये मैट्स रहती है उसको यहाँ से आपको हटाना है, और यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले कि अगर ये वाला पार्ट जो है ये अगर रिपेयरिंग किया हुआ है या तो रस्ट ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर आपको लगे ये जो सीलन देख सकते हो ये प्रॉपरली होनी चाहिए, अगर नहीं है तो समझ जाना है कि यहाँ पर आपका पीछे से मेजर जो कहते हैं वो एक्सीडेंटल हुआ रखा है। और अगर यहाँ पर जो है वो रस्ट आ रहा हो या तो ये सीलेंट ना हो और आपको लगे कि ये रिपेयरिंग हुआ रखा है, तो वैसी कार को आप अवॉइड कर सकते हो। अगर नॉर्मल रहता है, अगर जो है वो थोड़ा बहुत आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत रस्ट आ रहा है या तो जो है वो लगा हुआ है, तो उसको आप सिंपली जो उसकी प्राइस है वो ओनर्स को कह के आप कम करा सकते हो। तो कुछ इस टाइप से जो है वो पूरा आप पुट का जो फ्लोर है ये वाला, इसको भी रिमूव करके चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपको लगे कि कार को एक्सीडेंटल हुई रखी है तो वो आपको पता चल जाता है। तो अभी बॉडी का लाइन से हमने पूरी आपको बता दी कार को चेक करके। अभी हम कैसे जो इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कार का जो इग्निशन है वो या कार का इंजन जो है वो ऑन कर देना है, और सबसे पहले जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फंक्शंस जो है वो आपको चेक करना है। जैसे कि इसकी ये सारी लाइट्स के कंट्रोल्स हो गए, वाइपर्स के कंट्रोल्स हो गए, इसका स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो गया। अगर क्रूज कंट्रोल है तो उसको भी आपको चेक करना है। उसके बाद जो ये बीच का अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको भी चेक करना है, प्लस सारी जो चारों की चारों पावर विंडो है उसको भी चेक करना है, और जो ये अपना इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर रहता है तो उसको भी चेक करना है। नेक्स्ट आपका जो ये एसी कंट्रोल्स है उसको भी चेक करना है। एसी सिंपली आपको ऑन करके देखना है एसी की कूलिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं, और साथ ही में जो ये मोड आप सिलेक्ट करते हो तो क्या वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन के अंदर है या नहीं, वो भी आपको चेक करना है। प्लस आप अगर कार की जो लाइट्स है वो आपको सारी लाइट्स ऑन करके देख लेनी है कि कोई बल्ब फ्यूज है। सिंपली देखो जो बल्ब है वो अगर फ्यूज रहता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो आप उसको रिपेयर मतलब कि चेंज करा कर वो ठीक हो जाता है। बट अगर कोई वायरिंग के अंदर इश्यू रहता है तो वो काफ़ी जो है वो दिक्कत वाला पार्ट हो जाता है। प्लस साथ ही में आप जब कार का एसी ऑन कर रहे हो तो उस वक्त आपको ये भी चेक करना है कि जो आगे अपना रेडिएटर फैन लगा हुआ रहता है क्या वो प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं। अगर एक है तो एक, या दो है तो दो, दोनों के दोनों जो भी जितने भी फैंस रहते हैं उसको भी चेक करना है। प्लस जो अंदर की जो है रीडिंग लैंप्स रहती है वो सारे आपको चेक करने हैं। उसके बाद आपका जो इसका इंफोटेनमेंट के अंदर जो ये स्पीकर्स है वो भी आप सिंपली चेक कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ जो है प्रॉब्लम नहीं हो पाता, बट सबसे जो मेन है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर कि क्या जो गाड़ी के अंदर जो अपना फंक्शंस है वो प्रॉपरली होने चाहिए, जैसे कि लाइट्स हो गए या एसी का हो गया। और आपको जो आगे का बोनेट है उसको खोलकर भी चेक करना है, कहीं पे भी कोई वायर कटिंग होना नहीं चाहिए। मतलब कि किसी भी चूहे ने या अगर कोई गाड़ियाँ मॉडिफाइड रहती है तो उसके अंदर जो है वो वायर कट करके कोई एक्सेसरीज डलवाई, अगर ज़्यादा मॉडिफाइड की हुई रहती है और लाइट्स के अंदर, तो वैसी गाड़ी को आप अवॉइड करें तो अच्छी बात है। और क्योंकि देखो उसके अंदर जब कोई एक्सेसरीज इंस्टॉल करते हो इलेक्ट्रिकल तो काफ़ी सारे जो है वायर्स आ जाते हैं, और उसके कारण आपको पता ही है काफ़ी सारी कार्स के अंदर जो है वो फायर का इश्यू भी हो जाता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटर यही है कि कम से कम मॉडिफाइड कार है वो आप चेक कीजिए। प्लस जो जितने भी वायरिंग्स हैं आपको इंजन कंपार्टमेंट के अंदर दिखाई दे रहा है उसको चेक करना है, कहीं पे भी चूहे ने कट तो नहीं किया हुआ है। अगर कट किया हुआ रहता है तो आगे जाके वो काफ़ी कॉस्टली चीज़ें रहती है, वायरिंग आपको पता ही है काफ़ी कॉस्टली पार्ट रहता है। तो इस टाइप से जो है वो आप उसका कार का जो बॉडी लाइन है और इलेक्ट्रिकल है वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा सिंपल से मैं अगर बात करूं
तो जो है वो सारे शीशे हैं वो चेक कर सकते हो, जो कि नॉर्मल ही है। मैं इतना ज़्यादा उसको इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी शीशा अगर ब्रेक रहता है तो वो आप चेक करके मतलब कि ओनर से पूछ सकते हो कि ये कैसे ब्रेक हुआ रखा है, तो वो सिंपली चेंज करके देते हैं। अगर नहीं देते तो आप उसकी जो प्राइस है वो कम कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया है, सारे चीज़ें आपको चेक कर लेना है। उसके बाद जो है वो इसके टायर्स रहते हैं, तो टायर्स की कंडीशन भी आपको चेक कर लेनी है, क्योंकि इस सारी चीज़ें से आपको ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। ये अगर इन फ्यूचर आपको लगे तो आप चेंज भी करा सकते हो, बट जो मेन रहता है वो इसका इंजन रहता है, गियर बॉक्स रहता है, उसके बाद इसका सस्पेंशन हो गया, और जो आगे से बॉडी लाइन से मैंने आपको बताया वो आप चेक कर सकते हो, और इलेक्ट्रिकल। इतनी चीज़ें अगर जो है आप देख रहे हो यूज़ कार के अंदर, और ये प्रॉपरली जो कार है वो इसके अंदर मतलब कि पास हो रही है, तो आप जो है वो ऐसी कार 110% जो है वो बाय कर सकते हो, और इन फ्यूचर जो है वो आप को वो कार जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।